हेलो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक एरिया निकालना है हमें रोम्बस का जिसकी जो साइड दे रखी है, क्योंकि रोम्बस की चारों ही साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें साइड यहाँ पर दे रखी है, उन्होंने क्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखी है, इसकी साइज दे रखी है साइड की। ये 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हमारी साइड। अब क्या है, whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है जो कि क्या है 4.8 सेंटीमीटर है हाइट। ठीक है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, और हमें वन ऑफ इट्स डायगोनल भी दे रखा है, मतलब एक डायगोनल हमें दे रखा है जो कि क्या है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, हमें क्या निकालना है, अदर डायगोनल जो एक और है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर दे रखा था रोम्बस। ठीक, अगर देखा जाए तो रोम्बस एक ट्रेपेजियम का भी शेप है। ठीक है, ट्रेपेजियम में ये रहता है कि मिनिमम कोई टू साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बट यहाँ पे ठीक है, इधर की भी पैरेलल है और इधर की भी पैरेलल है, मतलब दोनों साइड्स की क्या है, पैरेलल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर दे रखा है अल्टीट्यूड, मतलब क्या है, इसकी ये हाइट दे रखी है, ये अल्टीट्यूड जो दे रखा है वो दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। और जो रोम्बस है, इस रोम्बस की चारों साइड्स की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। हमें करना क्या है, और डायगोनल, एक डायगोनल की लेंथ भी दे रखी है, आपको कोई सा भी एक डायगोनल ले लो, या तो ये वाला एक डायगोनल ले लो। ये डायगोनल की लेंथ उन्होंने दे रखी 8 सेंटीमीटर, मतलब हमने D1 मान लिया। तो वो बोल रहा है कि ये जो D2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका इस D2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, इस D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम ना, गिवन वैल्यू लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है यहाँ पर, साइड जो दे रखी वो हमें गिवन है। अब कोई भी अगर इसे ट्रेपेजियम भी मान सकते हैं और इसे रोम्बस भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं हम ये वाली जो साइड इसकी ए है, तो ये वाली क्या हो जाएगी बी, और ए और बी तो दोनों ही इक्वल रहेगा, क्योंकि रोम्बस है तो उसकी जो साइड इधर है उसकी अपोजिट साइड भी उतनी इक्वल रहेगी उसी के। तो ये क्या हो गया 5 5। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है 5, हमें बी भी क्या दे रखा है 5। ठीक है, हमें हाइट भी दे रखी है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और कुछ गिवन है, डायगोनल दे रखा है। हमें इतना कुछ दे रखा है इसमें, तो हमें क्या निकालना है पे, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब हमें फाइंड जो करना है वो है हमारा D2। D2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, आपको देखिए, अगर हम इस शेप का रोम्बस के एरिया से भी अगर एरिया निकाले, रोम्बस के एरिया के फॉर्मूले से, तो भी इसी का एरिया आएगा। और अगर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दे एरिया का, तो भी शेप तो सेम ही है, वो रोम्बस के अकॉर्डिंग भी यूज हो रहा है और ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग भी यूज हो रहा है, मतलब दोनों के तरह हम उसे ले सकते हैं, मतलब दोनों शेप के मापी उसको ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, ये हमने रख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही सेम शेप है, एरिया दोनों का सेम होना है।
एक बार हम उसे रोम्बस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं और एक बार ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब या तो हम 1/2 को 1/2 से यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या d1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, ये हमने पुट कर दिया 8 सेंटीमीटर, इनटू d2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है a प्लस बी, तो a की वैल्यू 5 है, b की भी 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 5 इनटू हाइट दे रखी है हमें 4.8, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे इसे। तो d2, ठीक है, 5 और 5 क्या हो गया 10 हो गया, इनटू 4.8। अब ये 8 इधर इनटू में था, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से पॉइंट हटा तो इधर क्या लग जाएगा, एक 10 लग जाएगा। अब यहाँ पर 10 से 10 क्या हो गया कट हो गया, 8 बन जा 8, 8 6 जा 48। तो हमारे पास नेक्स्ट जो अदर डायगोनल है d2, उसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 6 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था।